सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 का भी हम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना क्या है। सबसे पहले देखो, राइट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मींस हमें ये नंबर कैसे लिखने हैं, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैंने ये चार्ट बना के रखा हुआ है। देखो चार्ट नहीं मीन्स एक तरीके से सारे के सारे आंसर हम इसमें लिख सकते हैं। अब कोई भी नंबर इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि कोई नंबर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है या इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसके कॉमास से, है ना, जो कॉमास होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वो नंबर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे देखो कोई भी कॉमा नहीं लिखा हुआ है। अगर हम देखो सबसे पहला नंबर देखें तो यहाँ पे कोई भी कॉमा नहीं लिखा हुआ है, मीन्स कॉमा में है ही नहीं नंबर। तो हमें क्या करना है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाने यहाँ पे और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाने। तो देखो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास कैसे लगते हैं। सबसे पहले पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, फिर 2-2 के गैप के बाद लगता है। ठीक है, इंडियन सिस्टम में पहले पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2-2 के गैप के बाद कॉमा। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम जो रहता है उसमें हमेशा 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, पीछे से हमेशा 3 नंबर के बाद कॉमा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताता हूँ, कॉमा मैं हाईलाइटेड से कर दूंगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे ए वाला पार्ट देखें तो इसका मुझे अगर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाना है तो सबसे पहले मैं पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा लगाऊंगा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा लगाऊंगा और फिर 2 नंबर के बाद। तो अब 2 नंबर के बाद कोई नंबर है नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। तो ये जो होगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें बस कॉमा लगाना है। तो जब आप आंसर लिखें क्वेश्चन 4 का ए पार्ट का तो सिर्फ कितना लिखना है, इंडियन सिस्टम लिखना है और इतना कॉमा शो कर देना है। अब अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम पे आए, यही सेम नंबर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देखो हमेशा 3-3 नंबर के बाद कॉमास आते हैं। तो पीछे से 3 नंबर के बाद हमारा कौन सा कॉमा लगेगा, सबसे पहला ये वाला कॉमा। ठीक है, पीछे से 3 नंबर काउंट कर लो, यहाँ से फिर से पीछे से 3 नंबर काउंट किए तो यहाँ पे कॉमा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कॉमा लगाने इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला अगर हम पार्ट देखें तो देखो सबसे पहले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा लगा दो, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये वाला नंबर, फिर इसी के बाद इसी को हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे लगाएंगे, देखो पीछे से पहले 3 नंबर के बाद कॉमा ये और फिर 3 नंबर के बाद। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 नंबर के बाद कॉमा लगाते जाओ और इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद फिर 2-2 के बाद। ठीक है, तो अब हम सी वाला पार्ट अगर हम देखें, सी वाले पार्ट में देखो इंडियन सिस्टम, देखो ऊपर लिखा हुआ ना इंडियन सिस्टम, ये पूरे हमारे इंडियन सिस्टम के हैं और ये पूरे हमारे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर से करते हैं हम इसको। ये वाला जो सी वाला पार्ट है इसमें इंडियन सिस्टम में हम क्या करेंगे, पहले पीछे से 3 नंबर के बाद फिर 2 नंबर के बाद। इसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में आ जाएंगे तो पीछे से 3 नंबर के बाद फिर 3 नंबर के बाद कॉमा, है ना। तो जो मैं ये लाइन खींच रहा हूँ ये आपको नहीं वहां पे मेंशन करनी है, सिर्फ इतना करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम कौन से, डी वाले पार्ट पे। डी वाले पार्ट में इंटरनेशनल सिस्टम में पहले कितने नंबर के बाद, 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद और फिर से 2 नंबर के बाद। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 3 नंबर के बाद फिर 3 नंबर के बाद और फिर कॉमा लगेगा नहीं क्योंकि 3 नंबर हमारे बचे नहीं। फिर आ जाते हैं हम ई वाले पार्ट पे। तो ई वाले पार्ट में भी देखो इंडियन सिस्टम, ये हमारा इंडियन सिस्टम है तो पहले 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा। इसी नंबर को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये पहले 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा और फिर 2 के बाद कॉमा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एफ वाले पार्ट पे। एफ वाले पार्ट में इंडियन सिस्टम में पहले 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, है ना। इसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद हमारी कोई वैल्यू है नहीं तो हम वो लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, है ना। मतलब हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में, सिर्फ नंबर लिखा हुआ है उसको हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाने थे और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास हमें लगाने थे, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है। तो ये हुआ हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं ये लोग हमसे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। मींस ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में कॉमा लगे हैं ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लगे हैं, लेकिन ये हमसे क्या कह रहे हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाओ, है ना। लगे किसके अकॉर्डिंग है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कॉमा लगे हुए हैं, हमें किसके अकॉर्डिंग लगाने हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाने हुए हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो हम पूरा नंबर लिख लेते हैं विदाउट कॉमा। तो 6 6 0 5 4 4 5 ये मैंने लिख दिया। अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा कैसे लगाते हैं, पहले पीछे से 3 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद और फिर 2 नंबर के बाद, है ना। तो 2 नंबर के बाद अब बचा ही नहीं है नंबर तो हम नहीं लगाएंगे। इस तरीके से बस हमें इनको बता देना है कॉमा लगा करके। सेकंड वाला देखो, बी वाले का आंसर कैसे लिखेंगे, पहले हम पूरा नंबर लिख देंगे 15403 ठीक है। कॉमा लगा दो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, पहले 3 नंबर के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे किसका आंसर, बी वाले का आंसर। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये 5th क्वेश्चन। सी वाला पार्ट देखो, सी वाले पार्ट को भी हम क्या करेंगे, आंसर में सबसे पहले हम पूरा लिख देते हैं विदाउट कॉमा 777908464, ठीक है। अब कॉमास लगाओ, कॉमास क्या करेंगे, पहले 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, फिर ये 2 नंबर के बाद कॉमा, फिर बस हो गया। तो इतना हमें क्या करना है, बस करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को हम अगर पढ़ें तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग कॉमा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब ये उल्टा क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन के। मींस इसमें क्या दिया हुआ है हमारे लिए, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, लेकिन हमें लगाने किसके अकॉर्डिंग है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, ये हमारे किसके अकॉर्डिंग लगे हुए हैं कॉमा, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, लेकिन लगाने किसके अकॉर्डिंग है, इंटरनेशनल के। तो हम आंसर में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम ये नंबर विदाउट कॉमा लिख देंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा नंबर हम क्या करेंगे, विदाउट कॉमा लिखेंगे 56122231, ठीक है। अब हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाने, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा कैसे लगते हैं, पहले 3 नंबर के बाद लगता है, फिर हर 2 नंबर, मींस इंटरनेशनल सिस्टम में तो हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है ना, पीछे से एवरी 3 नंबर को हमें क्या करना रहता है, गैप लेना पड़ता है, फिर कॉमा लगाते हैं। तो 3 नंबर के बाद ये कॉमा लगा दिया हमने, पहला 3 नंबर के बाद ये, फिर 3 नंबर के बाद ये। तो इस तरीके से क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे बी पार्ट। पहले हम क्या करेंगे, विदाउट कॉमा पूरा नंबर लिखेंगे 74544342 ये लिख दिया। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है, तो हर पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा लगा दो। तो 1 2 3 1 2 3 बस इतना। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर बी वाले पार्ट का। अब आते हैं हम सी वाले पार्ट पे। तो जो सी वाला पार्ट है देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला पार्ट। तो हम क्या करते आ रहे हैं, अभी तक क्या करते आ रहे हैं कि पहले तो हम विदाउट कॉमा पूरा नंबर लिख रहे हैं। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, पीछे से 3, फिर पीछे से 3, फिर ये पीछे से, यहाँ कॉमा लगाने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लगाते नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑफ एक्सरसाइज कौन सी 1.3, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।